नमस्कार, इनसाइट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। चतरा जिले की ऐतिहासिक प्राचीन ईंट खोरी के महाने नदी के तट पर अवस्थित हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का समागम स्थल अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान रखने वाले प्रसिद्ध मां भद्रकाली परिसर के वातावरण पर इन दिनों अवैध चिमनी के कारण खतरा मंडरा रहा है। मंदिर और नदी के तटीय इलाकों में संचालित दर्जनों अवैध ईंट भट्टे की अवैध चिमनियां इसका मुख्य कारण बन गई है, जो भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। गौरतलब है कि ईंट खोरी के प्राचीन महाने नदी के तटीय इलाकों में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टे की व्यवसाय को लेकर अवैध उत्खनन तथा पेड़ पौधे का विनिष्टीकरण करते हुए जहां एक ओर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अवैध चिमनियों के कारण जलवायु परिवर्तन का खतरा भी मंडरा रहा है, जिससे मंदिर परिसर और आसपास के इलाके पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इधर ईंट खोरी के पूर्व प्रमुख सह समाज सेवी ने चिंता जाहिर करते हुए अवैध रूप से संचालित अवैध चिमनी को हटाने की मांग करते हुए जिले के ईंट खोरी स्थित भद्रकाली परिसर में अवस्थित ऐतिहासिक धरोहरों के साथ साथ नदियों के अस्तित्व पर भी मंडरा रहे खतरे से बचाने की मांग की है। कि इतना ऐतिहासिक 3 धर्मों का ये संगम स्थल जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, यहाँ पे 3 दिवसीय राजकीय महोत्सव भी मनाया जाता है। और आज ये स्थिति है कि इस महाने नदी के तटीय क्षेत्र को पूरे तरीके से काट करके वहाँ पे अवैध तरीके से चिमनी स्थापित कर दिया गया है, जो महाने नदी को इस तरह से अवैध उत्खनन किया गया तटीय क्षेत्र का कि भविष्य में इस बात की चिंता है कि कहीं ये नदी अपना रुख मोड़ न ले। और इसी मुद्दे को लेकर के कि ये जो अवैध जो चिमनी स्थापित है, हमारा ऐतिहासिक धरोहर है ये, और एक तरह से प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ है। आज हम सभी देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन किस तरह से भयावह रूप ले रहा है और इस तरीके से हम प्राकृतिक चीज़ों से छेड़छाड़ करते हैं, तटीय क्षेत्रों को काट देते हैं, तो ये पर्यावरण को भी हानि पहुंचाना है। और जो हमारा ये जो चिमनी स्थापित है इससे काफ़ी निकट है, हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूल है, यहाँ सरकारी अस्पताल है, प्रखंड कार्यालय है, अंचल कार्यालय है, थाना है, सभी आसपास मौजूद हैं और मंदिर भी यहाँ पे मौजूद है। तो इस चिमनी को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वो जो चिमनी का जो प्रदूषण है उससे हमारे मंदिर का जो गुंबद है उस पर भी प्रभावित हो रहा है, प्राचीन कालीन जो मूर्तियाँ हैं उसको भी प्रभावित कर रही हैं। इसीलिए इसी मुद्दे पे हम उपायुक्त महोदय से आग्रह किए कि सर इस ऐतिहासिक स्थल को बचाइए और प्रकृति का भी संरक्षण कीजिए, इस महाने नदी को भी बचाइए। और कार्रवाई में ये हुआ कि जो डीएमओ चतरा हैं वो स्थल का निरीक्षण करके उस पर अवैध उत्खनन का जो मकसूद आलम जी हैं उस पर FIR दर्ज हुआ ईंट खोरी थाना में 23/7/2022 को। लेकिन आज ये स्थिति है कि FIR तो हो गए, अवैध उत्खनन के हुए, चिमनी पे कोई गाज नहीं गिरा, चिमनी आज भी है उस स्थल पे। उसके बाद हम उपायुक्त महोदय को रिक्वेस्ट करके दिखाए कि देखिए आज भी चिमनी यहाँ पे स्थापित है। मेन हम लोग का मुद्दा है कि वो चिमनी को हटाया जाए, क्योंकि तटीय क्षेत्र है उसको कभी बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है। जिस क्षेत्र का जो स्थल जो है उसका प्रकृति है, जंगल झाड़ी, GM लैंड, उसका कभी बंदोबस्ती नहीं होता है। अगर ये फर्जी तरीके से बंदोबस्ती करके चिमनी स्थापित किए हैं तो ये भी पूरी तरीके से अवैध है। इस पर तो एक और FIR बनता है कि जो आदमी 20 एकड़ का जोतकार है उसको कैसे बंदोबस्त कर दिया जाता है महाने नदी का तटीय क्षेत्र, और वो जो तटीय क्षेत्र का बंदोबस्त है उसका अंचल कार्यालय में केस नंबर भी दर्ज नहीं है। हम समझ सकते हैं कि मतलब कितने तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है। इधर डीएमओ गोपाल दास इस मामले में बताते हैं कि प्रारंभिक जांच में अवैध रूप से संचालित की जा रही चिमनी की जानकारी मिलने के बाद उसके मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, साथ ही उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि टास्क फोर्स गठित करते हुए चिमनी को वहां से हटाने की भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए ऐसा है कि अभी प्राइमरी जांच में ये पता चला कि वो इलीगल रूप से चला रहा है, तो उस पर जो प्राइमरी जांच के आधार पर ही हमने उस पर FIR किया है। अब रहा बात चिमनी ध्वस्त करने का, चूँकि चिमनी तो अभी काफ़ी दिनों से बंद है, तो जैसे वो उसको हम लोग टास्क फोर्स में ये प्लान किए हैं कि उसको जल्द ही उस पर कार्रवाई हम लोग कर देंगे। जो भी इलीगल चल रहा है उसको हम लोग बंद कराएंगे और उस पर जो कार्रवाई होगा वो हम करेंगे।
देखिए ये जल्द ही करने का प्रयास करेंगे, जितनी जल्दी हो सके। हाँ, एफआईआर की हुई है, एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। एफआईआर के उस आधार पर जो है सो पुलिस उसको वहाँ पर जो नियम है उस नियम के आधार पर उसको अरेस्ट करे, उस पर उनको जेल भेजे, और बाकी जो संचालन यदि करता है तो उसको भी बंद रखे। वहाँ के जो अंचल अधिकारी है उनको भी निर्देश दे दिया गया है कि उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं होना चाहिए। उसकी रोकथाम के लिए अपना वो कार्रवाई करते रहेंगे। फिलहाल तो अभी बंद है, यदि अगर चालू होती है तो आप जानकारी मिलने पर फिर तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। बहरहाल ईंट भट्टा और चिमनी के अवैध संचालन पर विभागीय कार्रवाई एक अच्छी खबर है, लेकिन इसकी आड़ में अवैध उत्खनन तथा उजड़ रहे पेड़ पौधों के कारण कई चीजें प्रभावित हो रही हैं, जिनमें मुख्य रूप से प्राचीन और ऐतिहासिक नदियों के अस्तित्व तथा प्रकृति के साथ साथ जलवायु परिवर्तन को भी प्रभावित होने से नहीं रोका जा सकता, जिसकी सुरक्षा हम सबका मूल दायित्व है।